आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं शिल्पांचल का लोकप्रिय चैनल खबर आसनसोल और मैं हूं आपके साथ रिफत नसीम। प्राइड ऑफ आसनसोल के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में सभी व्यूअर्स का वार्म वेलकम है। राजनीति से जुड़ा व्यक्ति अगर जमीनी स्तर पर कार्य करता दिख जाए तो इसे राजनीति चश्मे से देखते हुए सेवा भावना से ज्यादा पद प्राप्ति का मोह बताया जाता है। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि काउंसलर इलेक्शन का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में खबर आसनसोल का ये प्रयास है कि हम एक के बाद एक चेहरों को आपके सामने लाएं और उनके कार्य और उनकी जीवन शैली से आम जनता को अवगत कराएं। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 1 के माइनॉरिटी सेल के ब्लॉक प्रेसिडेंट सिराज राजदान जी। सर, हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में आपका वेलकम है। थैंक यू। इंटरव्यू सेगमेंट को शुरू करते हुए मेरा जो सबसे पहला सवाल है कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं और आपका राजनीतिक करियर कब और कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी। देखिए, राजनीतिक करियर को लेकर जो मेरे बीच में जो अब जानकारी चाहती है, मैं आपके चैनल के द्वारा अपने जनता को ये बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक करियर में आना मेरा अहम उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि हम समाज से जुड़कर समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य कर गुजरे जिससे समाज में हमारी पहचान और हमारी नाम लोग याद रखें। उसी बेसिस पे हमने ये अपना जो दौर है शुरू किया था। मैं ज़्यादातर विश्वास रखता हूँ कि आम जनता और जो मुसीबत में लोग हैं उनके पास खड़े रहना और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका मदद करना, उनको उनकी तकलीफ़ों को दूर करना, बस उसी सोच को लेकर मैं आज यहाँ तक आपके सामने बैठा हुआ हूँ। पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री कब से हुई? देखिए, पॉलिटिक्स में एंट्री मेरी 2012 में हुई है। मैं जब सोशल काम से जुड़ा हुआ था तो सोशल काम जब मैं किसी पब्लिक का सेवा करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता था तो कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर मैंने सोचा और हमारे यहाँ जो हमारे यूथ आइडियोलॉजी हमारे अभिजीत घाटक जी है, अभिजीत दास से हम लोगों ने बहुत कुछ देखकर सीखा और अभिजीत दास से जुड़कर ही हम लोगों ने पॉलिटिक्स में मैं आया हूँ। और मैं हमारे अभिजीत दा को मैं अपना गुरु मानता हूँ, अभिजीत घाटक जी को, क्योंकि अभिजीत दा जिस तरह से आज समाज में वो लोगों का सेवा कर रहे हैं, लोगों का हेल्प करते हैं, बस उन्हीं को देखकर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। और आज आपके सामने जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने अभिजीत घाटक जी को देखकर ही मैं लोगों का सेवा कर पा रहा हूँ। राजनीति में अक्सर युवाओं को कम देखा जाता है। युवाओं का इंटरेस्ट ज़्यादा जॉब में, बिजनेस में होता है। राजनीति में युवा बहुत कम आते हैं, लेकिन आप एक युवा हैं और इतने कम उम्र में आप इतने दूर तक आ गए। यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो हमारे देश का जो हाल है, जिस तरह से हमारे देश में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो हमारे देश को बर्बाद कर रही है, हमारे देश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, युवाओं का जो फ्यूचर को बर्बाद कर रही है, अगर उसको रोकना है तो देखिए, राजनीतिक में बहुत सारे युवा सोचते हैं कि हम राजनीतिक में नहीं आएंगे, लेकिन मैं यहाँ से अपने युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि राजनीतिक में आकर आप उस मुकाम पर जाइए और उस लड़ाई को लड़िए जिससे आपको आराम होगा लड़ाई लड़ने के लिए। आज जो हमारे देश में युवाओं को बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, युवा डिग्री लेकर घूम रहे हैं, तो इस तमाम परिस्थिति को देखते हुए हमने ये फैसला किया है और मैं युवाओं को ही बताऊंगा कि आप भी अपने राजनीतिक में आकर इस लड़ाई को लड़िए, अपने भविष्य को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़िए। आपको आजकल जो हम न्यूज़ के द्वारा या सूत्रों के द्वारा हम देख पा रहे हैं कि आजकल आप काम को लेकर काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी सीरियस है। चाहे वो कोई स्कूल की जर्जर हालत हो, मस्जिद का कोई केस हो, सड़क का कोई केस हो, हर जगह आप दिख रहे हैं, जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो एक खट्टा मीठा सवाल है मेरे तरफ से जो मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को इसका जवाब दे। इस बार काउंसलर इलेक्शन में टिकट लेना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हमारे जो यूथ आइडियोलॉजी है, हमारे अभिजीत घाटक और हमारे प्रिय मंत्री माननीय श्री मलाय घाटक जी को देखकर ही हम लोग पार्टी कर रहे हैं।
और समाज का कार्य कर रहे हैं, समाज से जुड़े हुए लोगों का मदद कर रहे हैं। टिकट लेना कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। अभी ये जो निर्णय है ये आला कमान का निर्णय है, हमारे मुलायदा का निर्णय होगा क्या कौन टिकट लेगा कौन नहीं लेगा। लेकिन सोशल काम जो करना है ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर हम आज सोशल काम कर रहे हैं, हमारी नेत्री हमारी मुख्यमंत्री जो आज पूरे बंगाल में बंगाल के लोगों के लिए जो स्कीम ला रही है, जो स्कीम वो लागू कर रहे हैं, वो लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों को आराम पहुंचाने के लिए, जैसे कि हम दीदी ने अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो किया है, जिससे क्या होगा कि जो बंगाल के नौजवान हैं जिनको पढ़ने का इच्छा है, जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो पढ़ाई कर कर कोई अच्छा डिग्री ले सकते हैं, अच्छा जॉब ले सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल हालत ख़राब होने की वजह से वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए हमारे राज्य की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है, स्वास्थ्य साथी कार्ड जो उन्होंने हेल्थ को लेकर बनाया है। तो जिस तरह से हमारे राज्य की सीएम लोगों की सेवा कर रही है, उसी तरह से हम लोग भी एक कर्मी होने के नाते अपने क्षेत्र के अपने इलाके के लोगों को मदद कर रहे हैं। और जो काम हमारे कॉरपोरेशन के द्वारा होता है उसको हम लोग चाहते हैं कि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और उनका हर काम यहाँ से आसानी से हो जाए। हम लोग एक जरिया है और हम लोग हमारे मुलायदा का हम लोग सैनिक हैं। अब मुलायदा का हम लोग को निर्देश रहता है कि पब्लिक के बीच में रहकर काम करना है और हर वक्त पब्लिक के साथ देना है। अभी हम सियासत से जुड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अगर सियासत से हम ज़रा सा हटे और बराकर में अभी पिछले दिनों में जो कुछ हुआ अरमान अंसारी के साथ, मैं चाहती हूं कि आप अगर एक आम नागरिक होने के नाते हमारे दर्शकों को बताएं कि इस केस पर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है आपका इस केस पर। देखिए, बराकर में जो घटना हुई उस घटना में हमारे माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद अफरोज साहब भी वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचे थे। घटनास्थल पे हम लोग भी उनके साथ में गए थे। घटनास्थल पर जाने के बाद जो भी वहाँ का घटना हम लोगों ने देखा कि प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा एक बालक युवाओं को किसी कारण उसका डेथ हो गया, चाहे मारपीट की वजह से हो या किसी भी कारण हो, तो देखिए ये तो निंदा की बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हमारे देश का और हमारे राज्य का जो कानून है, कानून भी ये इजाज़त नहीं देती है कि किसी भी मुजरिम को मार दिया जाए। तो खैर इस पे जो उच्च स्तर के जो लोग हैं और हमारे इस आसनसोल क्षेत्र से हमारे आसनसोल नॉर्थ के जो एमएलए और बंगाल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर माननीय श्री मलाय घटक जी, उन्होंने इस पे पूरा तवज्जो किया है, पूरा ध्यान दिया है और लोगों को ये आश्वासन दिया है कि उसका इंसाफ होगा, अरमान अंसारी को इंसाफ मिलेगा, जो कानूनी प्रक्रिया में जो भी होगा वो उन लोगों को मिलेगा। लेकिन हम पब्लिक के द्वारा जो देख रहे हैं, आम जनता लगातार 302 का सवाल उठा रही है कि जिन पुलिस एहलकारों ने ऐसा किया उन पर 302 लगाया जाए। तो टीएमसी सरकार इस पर क्या स्टैंड लेगी आगे? क्योंकि आप टीएमसी के हैं और आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता को, हमारे व्यूअर्स को इससे जुड़ी जानकारी दें कि टीएमसी का स्टैंड आखिर इस केस में क्या होगा। देखिए, स्टैंड जो टीएमसी का नहीं होगा, सरकार का होगा। और सरकार एक कानून से चलता है। कानून जो हमारे देश का जो कानून है, वो कानून के हिसाब से कार्य किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। हम लोगों ने हमारे पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के जो माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सैयद अफरोज साहब ने सीपी से भी मुलाकात किया था। हमारे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात किया। कमिश्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि कानून के तहत, कानून के अंदर में जो भी कार्रवाई होती है, चाहे वो 302 हो या और जो भी उन पर धारा हो, वो हमारे कमिश्नर साहब ने कहा है कि अरमान के घर वालों को इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ के लिए उन्होंने ये केस भी दर्ज किया है, एफआईआर भी लिया है और उसके बाद जो है उन लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। तो कानून प्रक्रिया में जो भी इंसाफ का बात आएगा वो उसे मिलेगा। वक्त लगेगा लेकिन अरमान अंसारी के साथ इंसाफ होगा। इंसाफ होगा, जी हाँ। और जैसा कि हम अभी देख रहे हैं खबरों में कि आप सीतारामपुर के 18 नंबर वार्ड में काफ़ी दिल लगाकर काम कर रहे हैं, हर तरीके का कार्य कर रहे हैं। और जो वहाँ के पहले टीएमसी के नेता थे अमित तुलसियान, वो बीजेपी में चले गए। तो क्या लगता है कि यहाँ का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो साफ है, कोई चेहरा वहाँ पर है नहीं। तो क्या लगता है कि यहाँ से आपकी दावेदारी पक्की होगी या टीएमसी आप पर इस बार भरोसा जताएगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ
कि हम जो भी पब्लिक का सेवा कर रहे हैं, पब्लिक का जो भी काम कर रहे हैं, वो किसी मोह और लालच में नहीं कर रहे हैं। और रह गया सीतारामपुर 18 नंबर वार्ड का जो मसला है, कि जब वहाँ पे सोनू तुलसियान जब काउंसलर था, तो वो 18 नंबर वार्ड में मैं जब पहुँचा हूँ, मैं जाकर जब वहाँ देखा, वहाँ का जो जायजा लिया हूँ कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी क्षेत्र एरिया है, वहाँ पे कोई काम उसने नहीं किया, क्योंकि उनका मिजाज जो है, देखिए सोनी तुलसियान जो है, जो बीजेपी में जो चला गया है, जो वहाँ का काउंसलर है, उसका मिजाज में सिर्फ वहाँ पे तोलाबाजी चल रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था वो। और उस पर बहुत जल्द एक्शन भी हमारे यहाँ के जो उच्च क्षेत्र के जो हमारे लीडर है, उस पर एक्शन भी लेने वाले थे। इसी कारण से तो वो बीजेपी में गया है। वो वहाँ कुछ डेवलप का काम नहीं किया है, पब्लिक का कोई सेवा नहीं किया है। आज जैसे कि आप लोग के मीडिया के माध्यम से आप लोग देख भी रहे होंगे कि वहाँ पे एक बहुत पुराना स्कूल था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्कूल, पूरा जर्जर हालत में वो स्कूल था, बहुत पुराना स्कूल है, लेकिन ना उसको नया बिल्डिंग को बनाया गया, ना रिपेयरिंग किया गया। उसी बगल में एक मस्जिद है, वहाँ मस्जिद का रोड पूरा टूटा हुआ है। बहुत सारी समस्या है उस वार्ड में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद अफरोज ने हमें ये कहा है कि आप वहाँ पे वक्त दीजिए, ठीक है। वहाँ पे जो भी समस्या है लोगों का, हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे मंत्री साहब को, हमारे आसनसोल के बोर्ड ऑफ चेयरमैन माननीय श्री अमरनाथ चटर्जी जी से भी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि दादा यहाँ पे जो जो समस्या है उसको हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है। सिराज राजदान हमारे दर्शकों को ये बता रहे हैं कि वो किसी पद प्राप्ति के मोह में कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ हमें जो आपके बारे में जो जानकारी है कि आपको वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट का भी शायद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है, इस पोस्ट के बारे में अगर कुछ जानकारी हमारे साथ साझा करें। देखिए, नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट जो है, उसके हमें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाया गया है। तो वो एक सोशल ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट के द्वारा भी हमसे जो काम हो रहा है मैं कर रहा हूँ, और लोगों तक मैंने जितना मैं लोगों तक मदद पहुँचा सकूँ, बस मैं वही काम कर रहा हूँ। और मैं आगे यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी जांच से अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए तो मैं हर वक्त उनके साथ खड़ा हूँ। गोदली में एक महिला का केस हमने देखा था कि वो एक बेसहारा महिला है और उनका स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं बन पाया था, लेकिन सिराज राजदान जी ने 3 घंटे के अंदर अंदर उन्हें ये कार्ड बनाकर दिया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, किस तरीके से आपने उस महिला की मदद की थी? देखिए, एक्चुअली ये केस गोदली में वो जो एक महिला थी, वो हमारी पार्टी की ही कर्मी थी, बहुत दिन से पार्टी से जुड़ी हुई थी। उनका अचानक जब तबीयत खराब हुआ तो वो केस जो है हमारे ही पार्टी के जो लोग हैं, हमारे दानिश इकबाल, अमन जो हमारे भाई है, उनके पास ये केस आया था। और वो केस हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद अफरोज के पास में आया। तो अफरोज भाई लोगों ने हमसे कहा कि हम लोगों से, हमारी जो पूरी टीम है उनसे कहा कि इनको जल्द से जल्द इनका चिकित्सा का व्यवस्था किया जाए, इनके स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जाए, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। तो हम लोगों ने अफरोज भाई के निर्देश पे, उनके आदेश पे हम लोगों ने उस महिला को HLG हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आज जो ममता बनर्जी हमारी जो राज्य की CM है, उन्होंने जिस तरह से कानून व्यवस्था को बनाया है, जिस तरह से सिस्टम को तैयार किया है, मैं उसको एक बार फिर से सलाम करना चाहता हूँ हमारी CM ममता बनर्जी जी को। और हमारे दादा मुलायदा को भी मैं सलाम करना चाहता हूँ। जिस तरह से हम लोगों को मालूम पड़ा कि उनका स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है, तो हम लोग तुरंत फ़ौरन ADM ऑफिस गए। हम लोग ADM ऑफिस स्वास्थ्य साथी जो वहाँ पे एक कार्यालय ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने जब पूरा डिटेल बताया, तो ADM ऑफिस से उनकी पूरी टीम हॉस्पिटल में आकर, हॉस्पिटल में ही उस मरीज को, उस लेडीज़ का वहाँ पे स्वास्थ्य साथी कार्ड का पंचिंग करा के 3 घंटे में स्वास्थ्य साथी कार्ड अप्रूवल करा के दिया। तो ये लोगों को जानना होगा कि आज जो बंगाल में ममता बनर्जी हमारी राज्य की जो CM, जो लोगों के लिए जो काम कर रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में कोई CM इस तरह का काम नहीं करता। और हमारे जो राज्य के मंत्री, हमारे आसनसोल नॉर्थ के जो MLA हैं माननीय श्री मलाय घटक जी, तो उन्होंने जिस तरह से लोगों का खिदमत किया है, लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आप देखिए, हमारे मलायदार फ्राइडे के दिन रात में आते हैं, 11:30 बजे, 9 बजे रात में आते हैं, 3 बजे तक लोगों से मुलाकात करते हैं। तो दादा जिस तरह से लोगों का सेवा कर रहे हैं, हमारी राज्य की CM जिस तरह से लोगों का सेवा कर रहे हैं, तो उन्हीं को देखते हुए हम जो मामाटी मानुष के जो हम लोग कर्मी हैं, हम लोग भी उसी राह पे चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आज 2024 में हमारे पूरे हिंदुस्तान में हम लोग ममता बनर्जी के रूप में एक प्रधानमंत्री को देखेंगे।
मैंने सिराज राजदान जी से बहुत सारे सवाल किए, सियासत से जुड़े सवाल भी थे और समाज से जुड़े सवाल भी थे। चूंकि अब इंटरव्यू अपने इख्तिताम पर जा रहा है तो मैं सिराज राजदान जी से कहना चाहती हूँ कि आप इंटरव्यू के एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी युवा हैं और हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आज जो जिस तरह से देश में डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में इजाफा हुआ है, जिस तरह से केंद्र में बैठी हुई सरकार गरीब लोगों के ऊपर जो बोझ डाल रही है, गरीब लोगों को जिस तरह से परेशान कर रही है, मैं अपने तमाम युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि आज हम ये शपथ लें कि जो भी आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, चाहे फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, ट्विटर में हो, आप लोग 1 मिनट का एक वीडियो बनाएं और केंद्र सरकार की ये गलत नीतियों के खिलाफ आप आवाज़ बुलंद करें, ताकि ये आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया में इस तरह से गूंज जाए, इस तरह से गूंजे कि ये गूंज पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए कि इस हिंदुस्तान की जो केंद्र सरकार है ये किस तरह से हिंदुस्तान के गरीब जनता के ऊपर में तेल और पेट्रोल और डीजल की मार को लाद दिए जा रहा है, ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, नागरिक परेशान है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ अपने नौजवानों से और हिंदुस्तान के तमाम आवाम से। लाइट कैमरा एक्शन वाले इन्वायरमेंट में कोई भी व्यक्ति नर्वस हो जाता है, जो कि नॉर्मल है, लेकिन सिराज राजदान जी ने बड़ी बेबाकी से मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। गुड जॉब सर जी। जाते जाते अपने तमाम व्यूवर्स को एक होमवर्क देकर जाना चाहती हूँ, वो भी एक कॉल के जरिए, कि सियासत से किनारा कशी का अंजाम ये होगा कि तुमसे कमतर लोग उठकर तुम पर राज करने लगेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस कॉल पर विचार करेंगे और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अगर आप नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो चले आइए कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट, और अगर वेज खाने के शौकीन हो तो फिर अरे कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट और कहाँ, क्योंकि नॉन वेज हो या वेज, स्वादिष्ट खाने का एक ही ठिकाना, कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको नॉन वेज डिशेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चाइनीज चिकन क्रिस्पी, चिकन मंचूरियन जैसे टेस्टी डिशेज मिल जाएंगे। और वेज की तो क्या बात है, पनीर हांडी, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, वेज हांडी, वेज कीमा मसाला और भी बहुत कुछ। तो भूल ना जाना आज ही कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट आना। गोराई रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कॉन्टैक्ट नंबर 8824875790। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है, स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।